कबीर जी की कहानी कबीरी। कबीर दास जी भारत के महान संत, कवि और समाज सुधारक थे। उनका जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। उनका जीवन और शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। जन्म की कथा। कबीर जी के जन्म को लेकर कई मान्यताएं हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वे काशी, वर्तमान वाराणसी के लहरतारा तालाब के पास पैदा हुए थे। कहा जाता है कि वे एक विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे, जिन्हें समाज के डर से तालाब किनारे छोड़ दिया गया। एक मुस्लिम जुलाहा दंपति नीरू और नीमा ने उन्हें वहां से उठाकर पाला पोसा। पालन पोषण। कबीर जी ने अपने जीवन में कभी स्कूल या गुरुकुल में शिक्षा नहीं ली। वे बचपन से ही काम करते हुए बड़े हुए, लेकिन उनके अंदर अध्यात्म की गहराई और जीवन की सच्चाई को समझने की अद्भुत शक्ति थी। आध्यात्मिक मार्ग। कबीर जी ने रामानंद स्वामी को अपना गुरु माना। कहा जाता है कि कबीर ने गंगा घाट पर रामानंद जी के रास्ते में लेटकर आशीर्वाद प्राप्त किया। रामानंद जी ने अनजाने में कहा, राम राम कहो, और यही कबीर जी के लिए गुरु मंत्र बन गया। शिक्षाएं और विचार। कबीर दास जी ने कभी मूर्ति पूजा, पाखंड, जात पात, धर्म के दिखावे को स्वीकार नहीं किया। वे हमेशा सच्चे भक्ति और इंसानियत की बात करते थे। उनके प्रसिद्ध दोहे आज भी हर व्यक्ति के जीवन को दिशा देते हैं। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोय। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, टाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। जीवन का अंत। कबीर जी ने अपने जीवन के अंतिम दिन में बिताए। लोगों का मानना था कि मगहर में मरने से मोक्ष नहीं मिलता, लेकिन कबीर जी ने इस अंधविश्वास को तोड़ा और वहीं देह त्यागी। उनकी मृत्यु के बाद हिंदू और मुस्लिम दोनों ही उनके अंतिम संस्कार को लेकर विवाद करने लगे, पर कहा जाता है कि जब चादर हटाई गई तो वहां सिर्फ फूल थे। फिर दोनों समुदायों ने फूल बांट लिए और अपनी अपनी परंपरा से अंतिम संस्कार किया। निष्कर्ष। कबीर दास जी का जीवन हमें सिखाता है कि धर्म, जाति और पाखंड से ऊपर उठकर सच्चाई, प्रेम और करुणा से जीवन जीना चाहिए। उनकी वाणी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी पहले थी। अगर आप चाहें तो मैं उनके कुछ प्रमुख दोहों का अर्थ भी सरल भाषा में समझा सकता हूँ।